स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री का जितना भी आपका वार्षिक परीक्षा है उसके सभी के सॉल्यूशन देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे सभी वीडियो के यहाँ पर जितने क्वेश्चन आंसर आप सारे मिला सके। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ में वो। तो वार्षिक परीक्षा में सबसे पहले यहाँ पर पेपर काफ़ी अच्छा आया था। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को करे होंगे जिसमें ज़्यादातर अभिक्रिया जो लगातार आ रही थी वो अभिक्रिया, जैसे रोजनमुंड हो गया, वुड स्प्लिटिंग हो गया, ऐसे जो अभिक्रिया है लगातार साल में आ रही थी, फिडल क्राफ्ट वगैरह, तो वही अभिक्रिया आपको आई है। क्वेश्चंस भी अच्छा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है किस प्रकार का, यहाँ पर जो है आयनिक है या धात्विक है, तो इसमें आपका आ जाएगा आणविक क्रिस्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किस यौगिक में 8:8 के इसमें समन्वय संख्या रहती है। ठीक है, तो ये होती है CaCl। ठीक है, सीजियम क्लोराइड में होती है ये, जिसमें 8:8 के समन्वय संख्या जो आसपास में जैसे कि CS में रहती है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये वाली समन्वय संख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन है रक्शीकोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल इनमें से कौन सा है, तो वो है जिलेटिन जो रक्शीकोलाइड की तरह कार्य करता है। ठीक है, और इसके अलावा है कैलोमल है। कैलोमल का संकेत यहाँ पर क्या होता है, तो Hg2Cl2 पारा और क्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसको इसके नाम से जाना जाता है, कैलोमल के नाम से। ठीक है, Hg2Cl2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपने लगाया होगा तो सही उत्तर है। उसके बाद है किस यौगिक में ऑक्सीजन+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब यहाँ पर देखिए जो संकेत बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम का मैं बात करूँ तो यहाँ पर धन 2 की बात हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन पर ऋण 2 होता है, तो ऑक्सीजन जिसमें होगा वो तो यहाँ पर ऋण में होगा तो वो शामिल नहीं होगा। फिर यहाँ पर यदि हम H की बात करें तो H पे +1 ही होता है ऑक्सीकरण अवस्था, सोडियम पे भी +1 ही होता है यानी सिंगल 1 हो रहा है। और यहाँ पर तो जो है थोड़ी चेंजेस हो गए, तो OF2 तो यहाँ पर संकेत हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले ऑक्सीकरण अवस्था ऋण की आ रही है। ठीक है, बात करें MgO तो यहाँ पर परफेक्ट ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो रही है +2 की, तो MgO आ जाएगा। इसके बाद है नायलॉन उदाहरण है, नायलॉन उदाहरण है किसका, तो यहाँ पर तो ये उदाहरण है पॉलीएमाइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसके बाद है इनमें से कौन सा प्रशांतक है, तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए और इनाम जीतिए। से कौन सा प्रशांतक है, तो ये है सेकोनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो एक प्रशांतक की भांति कार्य करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ठीक है, तो कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें सही उत्तर ही हो जाएगा। उसके बाद है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की कैसी होती है, समानुपाती होती है। यानी अभिक्रिया की दर यदि बढ़ाओगे ना तो अभिकारक का सांद्रण जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसके विपरीत होता है, तो पेप्टिकरण के। ठीक है, तो तीसरे नंबर का आंसर आप क्या लिख दोगे, पेप्टिकरण आपको लिख देना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको पूछा गया है फ्लोरसपार का सूत्र, तो फ्लोरसपार का कैल्शियम जो फ्लोराइड होता है उसको कहा जाता है, तो CaF2 जो है फ्लोरसपार का सूत्र होता है। ये आपके और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, तो वो है क्लोरीन Cl। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। टेफ्लॉन खालिस्तान का बहुलक होता है, तो जो यहाँ पर है तो टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, तो टेट्रा, इसका फुल फॉर्म आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये होता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, आपने ये पूरा नाम लिखा होगा। ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ठीक है, ये जो है इसका बहुलक होता है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना था टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ठीक है, उसके बाद है फ्यूरासिन खालिस्तान औषधि, तो फ्यूरासिन जो एक एंटीबायोटिक औषधि है या प्रतिजैविक भी कहते हैं, तो एंटीबायोटिक के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक जैसे हम जिसको बोलते हैं वो औषधि है। उसके बाद सही जोड़ी की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला है कांच। इसमें कांच जो किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट में हमको दिख रहा है, तो कांच का मिलान आपने अक्रिस्टलीय ठोस से करा होगा। दूसरा है धातुमल। ठीक है, तो धातुमल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा XeF4। ठीक है, जिनॉन F4 हो जाएगा। इसके बाद में वर्ग समतलीय जो 3rd नंबर का है, वर्ग समतलीय आपको पूछा इनमें से किसकी आकृति होती है, तो
तो यहाँ पर एक सॉरी, यहाँ पर जिनान जो F4 है ना, XeF4, ये धातुमल नहीं है, ठीक है। धातुमल जो है यहाँ पर CO को कहा जाता है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है CO उसको। वर्ग समतली होगा ये, क्योंकि यहाँ पर इसके जो है F इससे 4 जुड़े हुए, ठीक है। यहाँ पर फ्लोराइड हो गया, यहाँ पर फ्लोराइड, यहाँ पर फ्लोराइड, तो ये समतली हो जाएगी, ठीक है। एक वर्ग समतली देखिए इस प्रकार की आकृति बन रही है, तो थर्ड का आंसर होगा वर्ग समतली का ये, और धातुमल होगा CO। उसके बाद है उदासीन लिगेंड, इनमें से कौन सा जो है उदासीन लिगेंड का है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्रोमियम वाला है, ठीक है। तो हम इसमें आंसर देख लेते हैं। तो उदासीन लिगेंड की भांति कार्य करता है CaSiO3, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर से मिलान कर देना है। उसके बाद में स्पिरिट ऑफ वाइन, ठीक है। पांचवा जो है आपको पूछा गया है स्पिरिट ऑफ वाइन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा H2SO4 के साथ में, ठीक है। प्राथमिक एमीन के बारे में बात की गई है, तो NH2 आता है, तो RNH2 जो है प्राथमिक एमीन की भांति कार्य करता है। ग्लूकोज का सिंपली सूत्र हो जाएगा C6H12O6, आपको लगा देना है ग्लूकोज के साथ में। तो ये पूरी सही जोड़ी होगी, आपको ध्यान से मिलान कर लेना है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होंगी तो कांच का मिलान अक्रिस्टलीय ठोस के साथ में कर दोगे, धातुमल CO हो जाएगा, वर्ग समतली XeF4 हो जाएगा। उदासीन लिगेंड जो इसमें से कार्य करता है वो है CaSiO3 सॉरी, स्पिरिट ऑफ वाइन हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा H2SO4। उसके बाद प्राथमिक एमीन RNH2 और ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है, ये मिलान हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे, जो कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हार्नियस समीकरण लिखिए, इसके मैं आपको पूरा डिटेलिंग आंसर भी बताऊंगी, ठीक है। फिर कैंसर के उपयोग में आई जाने वाली, तो हार्नियस समीकरण इस प्रकार से लिख देंगे, K = AE, उसकी पावर हो जाएगी -E/RT। रेडॉन होता है, उत्कृष्ट गैस है ये, ठीक है, और अक्रिय भी है। बेंजिल्डिहाइड की केसीएन के साथ होने वाली जो संघनन क्रिया है उसका नाम ही लिखना था केवल, फॉर्मूला तो बड़ा हो जाएगा, आपने यदि फॉर्मूला बनाया होगा तो भी करेक्ट है। बेंजोइन संघनन है, वैसे केवल नाम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन जुड़े नहीं होते, ठीक है। तृतीयक एमीन यानी R3, हम इसको N बोले तो यहाँ पर ये, इसमें बालून और रेशम में कैरोटीन जो है वो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। पॉलीथीन का एकलक एथिलीन होता है, ठीक है। किसी एक ज्वरनाशी का नाम तो पैरासीटामोल हो सकता है, आपने यदि लिखा हो तो। इसके आंसर देख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। एक शब्द में आहार्नियस समीकरण आपको अच्छे से लिखना है। रेडॉन हो गया यहाँ पर, बेंजोइन संघनन कहलाता है, ये जो क्रिया का नाम है। तृतीयक एमीन क्यों नहीं बनाते हैं? एसिटिलीकरण, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु से नहीं जुड़े होते, इसी कारण ये एसिटिलीकरण की क्रिया नहीं देते हैं, ठीक है। पांचवे का आंसर हो जाएगा कैरोटीन, छठवें का एथिलीन C2H4 यानी जो बहुलक होता है पॉलीथीन का एकलक। पैरासीटामोल या एनाल्जिन, जिनमें से भी आपने दोनों में से कोई भी एक लिखा होगा, ये तो ज्वरनाशी के रूप में कार्य करते, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन भी बढ़िया थे। मोलरता है, जल की मोलरता को परिभाषित करना था। भौतिक अधिशोषण और अवशोषण तो सेम ही है, तो दोनों में अंतर आया था। इसके अलावा यहाँ पर अमोनिया का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? प्रकृति में सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। सल्फर यानी ऐश के बारे में पूछा गया, ठीक है। हेलोजन रंगीन क्यों होती है? उत्कृष्ट गैस अक्रिय क्यों होती है, पूछा है। और यहाँ पर IUPAC नाम भी आपको पूछे गए थे। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, कोलराश का नियम भी आया, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बने हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 12th केमिस्ट्री के जो आपका वार्षिक परीक्षा थी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देखे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।